आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पज के लिए। तो इनके साथ अभी काउंसलिंग करेंगे, इनकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू सर। और सर कहाँ के रहने वाले हैं आप, कौन से स्टेट के? अभी मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, बट अभी नोएडा में रहा। ठीक है सर। तो आपकी प्रोफाइल मुझे आ चुकी है। आपने बीटेक कौन सी स्ट्रीम, ये नहीं लिखा, थोड़ा सा बताएंगे? बीटेक सर मेरा फूड प्रोसेसिंग में था। बीटेक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। एंड एमबीए मेरा मार्केटिंग में है। ठीक है। ऑल्दो ये इंटीग्रेटेड डिग्री है सर, 5 इयर्स की। तो आपने आईएलटीएस कब किया था? आइल्स दिए हुए मेरे को सर 8 महीना हो गया होगा। तो शायद हो पहले गया। कहाँ पे प्रोसेस किया हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज है एक बार? हाँ सर, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है मेरा मार्च में। बीटेक में कितने आपका सीजीपीए है? सर ओवरऑल डिग्री में 7.49 सीजीपीए है। इसमें अलग अलग सीजीपीए नहीं होता है बीटेक एंड एमबीए का, एक ही सीजीपीए देते हैं पूरी डिग्री। एक कंबाइंड डिग्री है? हाँ, कंबाइंड डिग्री सर। मतलब ड्यूरेशन इज 5 ईयर और 4 ईयर? 5 ईयर सर, 5 इयर्स में बीटेक प्लस एमबीए किया है मैंने। तो क्या इसका फिर ग्रेड है, थोड़ा बताएंगे? सर डिग्री के बारे में हाँ। तो सर मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। ये मैंने किया है सर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। तो हाँ। ये एक यूपी गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। इसमें क्या होता है, 3.5 एंड 1.5 होता है सर। थ्री एंड ठीक। हाफ ईयर्स ऑफ बीटेक होता है, 1.5 ईयर्स ऑफ एमबीए होता है। ठीक है। जी तो सर। और इसमें बीटेक में कितने परसेंटेज रहे आपको? सर दोनों में सिमिलर ही थे। एक में 2-3% 70-72 होगा, एक में 78 होगा, तो वो एग्रीगेट करके हो जाता है। मैं ठीक है। मार्कशीट शेयर करूंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ तो जाएंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों सिलेक्ट किया था? सर मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, 8-10 साल से मेरे सीनियर हैं, ठीक है। जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। ठीक है। वो भी गए हैं, वो सेम कॉलेज में गए थे, तो मैं चाह रहा था उनके साथ ही चला जाऊँ। तो रिफ्यूजल का क्या तो इस रीजन बात, दिया? रिफ्यूजल का क्या सर रीजन माइग्रेशन एक्ट आया था सर। है? माइग्रेशन एक्ट। अच्छा, तो ऐसा है कि प्रोफाइल भी देखिए कितनी बढ़िया है आपकी, तब भी रिफ्यूजल देखने को मिली है। 22 के पास आउट हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी है, 7.5 आईएलटीएस भी है। तो इवन हाँ, तो मेरा दैट, कोई गैप नहीं है सर ओवरऑल। और इवन दैट आपने फीस भी 15-16 लाख, कितनी फीस थी आपके पूरे प्रोग्राम की सर वहां? मैंने 40 लाख का लोन लिया था ICICI बैंक से। ठीक है। और मैंने एक सेमेस्टर की करीबन इसमें 13 लाख के आसपास फीस पे कर दी थी। 13 लाख रुपए, 26 लाख की फीस थी, पैसा देने के बावजूद भी रिफ्यूजल मिली? हाँ, 13 लाख मैंने फीस पे कर दी थी एक सेमेस्टर की। और उसके अलावा मैंने 14 लाख बैंक अकाउंट में डिस्बर्स करा लिए थे लोगों से। ठीक वो है। भी शो कर रहे होते हैं इसमें 1 साल का लिविंग तो एक्सपेंस। हमसे क्या चाहते हैं अभी आप? सर अभी तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि रिफ्यूजल आ गया है। तो ऑल्दो मेरा सर काफी टाइम से ड्रीम है कि मैं बाहर जाके सेटल हूँ। और मैंने स्टडी वीजा एक रूट चूज किया है सेटल होने का बाहर, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी तो समझ में आया कि easy। पहले क्यों नहीं हमें कांटेक्ट किया बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया? सर मेरे को आपके बारे में मालूम नहीं था सर, मेरे को तो तो हमारा यूट्यूब का से कब पता? हमारा तब पता चलता है जब रिफ्यूजल आ जाती है ना, कि रिफ्यूजल के बारे में हम बोलते हैं थोड़ा आगे। क्यों नहीं लिए ऑप्शन सुन के? उनके पास तो बहुत ऑप्शन है सर आगे। यूके भेज उनका था देते हैं। थोड़ा सा ना सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो जब तक आपसे फीस नहीं पे करा ले तब तक तो बहुत अच्छे से वो आपको जब ले लेते हैं फिर, जब ले हाँ, लेते एक बार हैं वैसे ही आपने फीस पे कर दी ना और वीजा फाइल हो गया, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो काउंसलर कॉल भी उठाने बंद कर देते हैं फिर। और मतलब बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता है उन लोगों का। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया सर इस तरीके से। और फिर एकदम से एक दिन तो फोन करके कह आपको रहे हैं हम कि नहीं है, हम पे कैसे ट्रस्ट आ गया? हमें भी 5,000 रुपया भी डाल दिया, मैं भी कल फोन ना उठाऊं, आपको हम पे कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपको नहीं सर, मैंने आपकी आपकी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी और मैंने फिर आपका कमेंट सेक्शन भी देखा। तो उस सबसे सर एक थोड़ी जेन्युइनिटी लगी, तो फिर मैंने कहा आपको कमेंट contact सेक्शन में हमें भी लोग कई बार डाल देते हैं, जो फोन नहीं उठाते हैं यार, ये नहीं करते हैं, हमें भी डाल देते हैं सर क्योंकि वो आपके रिस्पॉन्स के तरीके से कि कौन कितना मेच्योरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, या बहुत से मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ सर इस सब चीज में, 2-2.5 साल से। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स डिलीट कर देते हैं नेगेटिव कमेंट। उनका कमेंट सेक्शन देखो तो 100% पॉजिटिव ही दिखता है। तो वो समझ में आता है क्या फेक है क्या रियल है। तो वो सबसे मेरे को थोड़ा सा ये समझ में चलो टेक्निकल है, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको। तो अभी आया। हमसे कोई कंट्री सेलेक्ट की हो, आपने कहीं जाना है? सर मेरे को फिनलैंड अच्छा लग रहा है सर। सर मैं अपना केस आपसे थोड़ा और डिटेल में शेयर करना चाहूंगा बोलिए बोलिए। कि मेरी दिसंबर में मैरिज है सर।
और जिनसे मैरिज हो रही है उनकी प्रोफाइल भी मेरे जैसी सेम है, वो मेरी ही कॉलेज में पढ़ी है, मेरी बैचमेट है। और मैं आईटी सेक्टर में एज अ बिजनेस एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ टीसीएस में, और वो भी आईटी सेक्टर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क कर रही है एचसीएल में। तो मेरा एक कंसर्न ये है कि स्पाउस वीजा भी मेरे को अप्लाई करना रहेगा शादी के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरा पीआर भी हो जाए इजीली, और मेरी वाइफ को वर्क वीजा भी मिल जाए। तो आपको कैसे लगता है वहां पीआर मिल जाएगी? चाहे ऑस्ट्रेलिया था, चाहे फिनलैंड था, तो चाहे आपको कैसे लगता है कि पीआर इजी है, कि बाहर की लाइफ इजी? यहाँ पे आपका कितने मंथली आप कमा लेते हैं? अभी तो सर 50K के अप्रोक्स कमा लेता हूँ। मतलब 50,000 रुपया? यस सर, पर मंथ। तो वहां पर जाने, तो आपको मालूम है वहां पर आप जितने क्वालिफाइड हैं, जाते क्या होगा आपके लिए? कैसा काम करना पड़ेगा? सर वो तो मैंने रिसर्च की है। मैं हाँ, क्या करना पड़ेगा? फॉर कई एग्जाम्पल, हो सकता है कि और जॉब्स होती हैं सर, कई तरह की और जॉब्स हो लाइक सकती हैं। लाइक लाइक हो सकता है किसी होटल्स में आपको एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना तो पड़ जाए, वो अपने या माइंड में फिर होना चाहिए, लाइक डिलीवरी जॉब्स हैं, जैसे ये हमारे सर वो सर मैंने हाँ। एग्जैक्टली सर तो डिलीवरी हो ये गई। पता क्या है, आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफाइल भी अच्छी है, हमें पैसा ही नहीं चाहिए कि बस मेरा पैसा आ गया, अभी इसको मीठी मीठी बातें करके भिजवाएं। हमारी सही ये बात होता है कि हम उस बंदे को उस कंट्री में भेजें जहां पर इकोनॉमिकल स्टडी हो सबसे पहले। है। हाँ पहले द कंट्री शुड नॉट बी ए कमर्शियल, the economy of that countries whatsoever you applied in Australia, New Zealand, UK, US, Canada, they are the commercial countries. Their economy यस मतलब इससे बच्चों की ट्यूशन फीसेस के ऊपर रन करती है। जो सही बात काम सर, कनाडा तो बेस्ड ही है पूरा है उसी तभी ये पे। 4 5 कंट्रीज, तो हमारे पास ऐसी कंट्रीज हैं, दे आर लुकिंग द क्रीम्स लाइक यू, even they are provided a different type of scholarship to the students there. Even some countries ऐसी तो आपको entire study भी फ्री प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी पेशेंस की तो बहुत बड़ी हाँ, दिक्कत है सर, अभी बहुत सुनिए, पेशेंस है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने हमें बहुत लेट कॉन्टेक्ट किया है फॉर दिस इनटेक, अगस्त के इनटेक के लिए। ओके। ठीक है, प्रोफाइल में कोई डाउट नहीं है, सब कुछ मिलेगा, एडमिशन भी मिलेगा, वीजा भी मिलेगा, बट पेशेंस मैंने कहा। अभी आपके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो ऑप्शंस है बैचलर के लिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, आप सुन लीजिए, बाकी आपने बैचलर में यू कैन अप्लाई। वो ऑप्शंस हैं, आपको फूड इसमें एग्रो फूड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है अगर आपने डालना है, दैट इज अवेलेबल देयर फॉर बैचलर ओनली। उसकी आज ही वीडियो बनाई। अभी आता है दूसरा मास्टर। मास्टर के लिए बहुत ही सिलेक्टिव प्रोग्राम्स रहेंगे अभी, आई कैन चेक इट, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कि ये वाले अवेलेबिलिटी है। और सबसे बड़ा रोल मास्टर में आपका खुद का अपना है। मैं सारा कुछ करूंगा, एडमिशन में भी हेल्प है, वीजा में भी सारा कुछ, बट अभी मेरे पास अभी ये लेकर चलिए 150 से 200 स्टूडेंट्स चल रहा है। ठीक है, और काम करने वाले 5 या 6 लोग हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सर मैंने आपका ये प्रोग्राम अप्लाई कर रहा हूं मास्टर के लिए, दिस इज द एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ है, मैंने सारा अप्लाई करना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपको खुद फुलफिल करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में क्या हो सकता है, सम यूनिवर्सिटीज आस्किंग द प्री टास्क, कोई टॉपिक दे देते हैं 5 6, यू नीड टू एलेबोरेट समथिंग ऑन दैट टॉपिक। जितनी आप रिसर्च करेंगे, जितना आप लुक्रेटिव हमें बनाकर भेजेंगे, उतने मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपके एडमिशन के। आप कहेंगे सतीश जी को मैंने 15,000 दे दिया है, सतीश जी अप्लाई करें, मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं अप्लाई करूंगा, मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं उतना ही अप्लाई कर पाऊंगा जितना मेरा आईक्यू होगा। ठीक है, आप एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे आप एक फील्ड में स्पेशलाइज, आपको मालूम है कि मैं कहां से मटेरियल उठा के इस चीजों को डालूं, तो आप जितना उसको लुक्रेटिव, उसको बाद में अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन मैं करूंगा कि मैंने उसके अंदर वो क्या चीजें डाली। तो आपका मास्टर या पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट 70 से 80% है। फॉर कौन से प्रोग्राम? फॉर मास्टर एंड पीएचडी। अनदर प्रोग्राम बैचलर बुचलर कहीं पर भी पीजी डिप्लोमा में जाना है, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग टू एनी वन। पहले ये आप करने के लिए रेडी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल 100% रेडी। तो दूसरा, अपने माइंड में ये भी लेकर चलना है कि मे भी आपका केस जनवरी में भी जा सकता है 2025 में, क्योंकि लेट है। अगर आप मुझे जनवरी में कॉन्टेक्ट करते हैं तो आई विल पुट योर एप्लीकेशन इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज देयर। ओके सर, ठीक है, चलेगा। और तीसरा, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है आप, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है। अभी लोग क्या है,
आप जैसे केस वाले डेस्परेट के कारण गलत स्टेप भी लेते हैं। वो गलत स्टेप क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आपके डेस्परेशन के कारण जो सामने वाला है वो आपको इनकैश भी करता है। वो क्या है, सही बात। हमारे पास ऐसे प्रोग्राम भी है जिसमें आप 100% अगस्त वाले इनटेक में भी जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए पीजी डिप्लोमा। ठीक है, पीजी डिप्लोमा में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का है। अभी आप देखिए कि पीजी डिप्लोमा में जाना है, उसमें 100% सारा कुछ हो जाएगा। वो तो टाइप भी हो जाता है ना, बट सर वही सही है। है? वो टाइप भी हो जाएगा ना सर, वो तो। हाँ, तो शुक्र है भगवान का कि आपने टाइप ए और टाइप बी के बारे में कुछ स्टडी की हुई। अगर उसमें डेस्परेशन है, आपका कंसल्टेंट भी उसको इनकैश कर सकता है आपके डेस्परेशन को, वो मैंने ऊपर नहीं बता दिया आपको। और बहुत सारे गलत कंसल्टेंट बच्चों को, ऐसी प्रोफाइल वालों को इन पीजी डिप्लोमा में भेज रहे हैं। उसमें जाने का उसमें जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसकी बजाय 100 और 500 टाइम बेटर बैचलर डिग्री। ओके सर। ठीक है, यस सर। और पूछिए भी क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है सर, छोटे छोटे। एक तो सर ये कि जो स्पाउस वीजा मिलता है फिनलैंड में, वो डिपेंडेंट वीजा वाइफ को वर्क के लिए एलिजिबल बनाती है, वो वर्क वीजा के तौर पे यूज कर सकते हैं? 100% जो भी फिनलैंड में डिपेंडेंट जाता है, स्पेशली स्पाउस, बच्चों को छोड़ के, बच्चे अंडर एज होते हैं, डिपेंडेंट बच्चे आते हैं, स्पाउस साथ में आता है। तो स्पाउस जो जाता है उसको 100% वहां पे फुल वर्किंग राइट्स हैं। फर्स्ट। सेकंड थिंग, आपको फुल बिजनेस राइट्स हैं। अच्छा ठीक है सर। थर्ड थर्ड में क्लैरिफिकेशन जरूर लेनी है, क्योंकि हाँ है नहीं। अच्छा, थर्ड में आपने क्लैरिफिकेशन जरूर लेनी है। ये थर्ड 80 से 90% ये भी है कि जो साथ में डिपेंडेंट जाता है, जिसके पास ए टाइप रेजिडेंसी है, तो उसको वहां की स्टडी भी फ्री है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये इसके लिए क्लैरिफिकेशन लेनी लास्ट वाले पॉइंट की आपने अपने लेवल पर, क्योंकि मैंने नोट ए सिंगल एप्लीकेशन ऐसी प्रोसेस की है, बट मुझे नॉलेज है मेरा, जो मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू, और थैंक यू कुछ? सर। हाँ, सर इसमें स्पाउस वीजा की एलिजिबिलिटी के लिए मैरिज क्या 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, ऐसा कुछ होता है इसमें? बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा है। मैरिज रियल होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में डालना है, दैट शुड बी जेन्युइन वन, चाहे फिर नहीं है। जैसे सर हमारी 5-6 साल पुरानी रिलेशनशिप भी है, और रिलेशनशिप दे आर नॉट आस्किंग, वो दे आर आस्किंग फॉर द मैरिज। मैरिज में दे आर आस्किंग द एविडेंस अबाउट द मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। अबाउट तो सर योर जैसे अबाउट योर जॉइंट अकाउंट में भी। वगैरह। हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, वो मैं बता अभी इस वीडियो में भी मैं शेयर कर देता हूं। अगर स्टूडेंट और स्पाउस दोनों इकट्ठे इंडिया से अप्लाई करते हैं, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट टाइप का है। ओके मतलब उनको जल्दी मिलता है। अगर स्टूडेंट वहां चला जाता है, स्पाउस यहां से अप्लाई करता है, तो उन केसेस में 2 महीने से लेकर 6-6 महीने भी लगते हैं, 7-7 महीने भी लगते हैं। ये वाला एक थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा लकुना है। और कुछ? सर इसमें एक और क्वेश्चन था मेरा। जो आपसे पहले एक फीमेल काउंसलर से बात हो रही थी आपकी टीम से, तो उन्होंने मुझे फंड्स का, जितना मैं समझ पाया, उन्होंने मुझे बताया कि एक सेमेस्टर की फीस करीबन 5 लाख रुपीस पे करनी पड़ेगी। 11 से 12 लाख रुपए अपने को अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे सर इसमें। और उसके अलावा 4-5 लाख रुपए आज आपकी मतलब कंसल्टिंग फीस हो गई, एयर टिकट की फीस हो गई। ये 4-5 लाख रुपया कंसल्टिंग फीस नहीं है, टिकट फीस नहीं है, मतलब सर्विस चार्जेस हैं हमारे। जो मैक्सिमम सर्विस चार्जेस हैं, उन्होंने तो पहले लिए होंगे आपसे 50-60-70 हजार। कितना लिया? 40? ऑल्दो उनका डायरेक्ट नहीं होता सर, वो तो कमीशन बेसिस पे यूनिवर्सिटी से लेती है सर। ठीक है, उनकी 40% फीस, 30%, 40% टोटल फीस की ले लेती है वो, ठीक है। अभी सुनिए, आपके केस में क्या है कि आपको फंड दिखाने पड़ेंगे 12 लाख रुपए के, एक सेमेस्टर की फीस भेजते हैं, तो वो 12 लाख रुपया आपके पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब मेरे फादर के अकाउंट में? वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको ट्रांसफर अपने अकाउंट में करवाना पड़ेगा, वो हम बताएंगे कैसे कैसे कर। ठीक है सर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था सर मेरा लास्ट, कि उन्होंने कहा मेरे से कि फंड्स 3 महीने पुराने होने चाहिए सर। तो मेरे फादर सर अभी 30 मार्च को रिटायर हुए हैं सर, रेलवेज की जॉब थी उनकी। वो सारे नए चल जाएंगे, सारे जो नए, उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट इज न्यू एक्सेप्टेबल। वो उसको मतलब वही रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है वो 3 महीने होल्ड नहीं करने की जरूरत है फिर। मैं दैट इज न्यू एक्सेप्टेबल।
न्यू फंड एक्सेप्टेबल। और पूछिए। सर फंड्स तो फिर काफी है पापा के पास अभी, नियरली 40 के आसपास है, तो मेरे को लग रहा है कि फंड्स का हमारा क्लियर है सर। तो हम लोग अगर स्टार्ट करें भी तो सर किस एंड से स्टार्ट करें सर? फिर मेरे मेरे दिमाग में सर एक लास्ट पॉइंट ये कि मेरे को मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स करना था सर। सर ऐसा है कि फिनलैंड में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक प्रोग्राम में है, फिर जाना बड़ा मुश्किल है। ये ख्याल ठीक है रखना, क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, तो इस सीट में जो बैठा हुआ उसको 5-6 साल हो चुके हैं इसके साथ माथामाती सही करने। बात है सर, वो तो आपका एक्सपीरियंस तो है। वो अभी आपके ऊपर है कि आपने जाना है। सस्ते सस्ता बेच सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे मैंने इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, तो देन मैं कहूंगा सर मुश्किल है, आप केस हमें मत दीजिए, तो अपने लेवल पर ट्राई करें। सही बात है सर। तो और भी मतलब बेसिकली मेरा ये कि मास्टर्स डिग्री मिल जाए और बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम मिल जाए, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे एक बार को फाइनेंशियल एनालिसिस हो, और मतलब कुछ एनालिटिक्स और या फिर बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स मेरे को मिल जाए ऐसे, जो कि मेरे कैरियर से मैच कर जाए। थोड़ा सा ऐसा ना हो कि चित्रा जाऊं सर। आई विल डू माई बेस्ट। फिर पेशेंस चाहिए जनवरी तक। चलेगा सर, अगर अगस्त का हो जाए तो सर बेस्ट है, नहीं तो जनवरी तक। मैं बताता जस्ट 40-50% चांसेस फॉर ये अगस्त इनटेक ठीक है ठीक है। माइंड में लेकर चलिए। हाँ, अब जैसे मैंने कहा बैचलर को साथ में ऑप्शन रखते हैं, तो देन आई विल टेल की 99%। तो ये बैचलर्स को लेके मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा था कि मैंने ऑलरेडी मास्टर्स जैसे किया है। सर उसके लिए मैं आपको फोन पे डिस्कस करूंगा। वो थोड़ा सा हमारा एक बिजनेस एथिक्स है, वी कुड नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि कुछ हमने भी अपने पैरामीटर्स रखे होते हैं सर। ठीक है ठीक है। आपको किसी भी चीज को हाइड नहीं करने की जरूरत। मैं ओपनली बताई इंटरेस्टिंग एवरीथिंग, वी विल ओपनली टेल देम कि मैंने आप एमबीबी की हुई है, उसको अप्लाई कैसे करना, दैट आई विल टेल सेपरेटली ऑन द फोन। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं आई एम हैप्पी सर, एक पॉजिटिव कंसल्टेंट है आपकी जगह जो इतना ट्रांसपेरेंट बता रहे थे। बाकी लोग तो फिर तो ऐसे है कि पेशेंस जरूर लेकर चलिए। अगर बैचलर में डालना है तो उसमें मैं 99% अगस्त इनटेक में भेज दूंगा। मास्टर में जाना है तो मैं 40-50% लेकर चलना है। ठीक है सर, तो कॉल पे हम लोग अलग से ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे बैचलर में क्या मैं कौन सी ऑप्शन सारे जगह- आपको भेज दूंगा, बैचलर और मास्टर के सारे क्या क्या करेंगे आपके केस में। ठीक है। ठीक है। और अगर सर जैसे अपने को अगस्त में नहीं मिलता है, जनवरी के लिए जाते हैं, तो दिसंबर में तो मेरी मैरिज हो जाएगी, तो जनवरी में फिर साथ में अप्लाई कर सकते हैं सर फिर? मतलब मैं अप्लाई करूंगा उनका भी साथ में फिर उससे, क्योंकि अभी अगर जेन इनटेक में जाना है तो हम अगस्त में अप्लाई कर देते हैं सबके, क्योंकि आपने अभी अगस्त तक आप वीजा भी अप्लाई कर देते हैं सर? अभी आप देखिए अगस्त चल रहा है, हमारे वीजा मार्च में आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अगस्त में जाना है अभी। अच्छा, काफी एडवांस है मार्च में सर। वीजा, हाँ मार्च में वीजा आने स्टार्ट हो चुके हैं। इस आज भी 2-3 वीजा आए हैं, मतलब अभी अगस्त चल रही है, वीजा आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगस्त में जिन्होंने जाना है उनके अभी रेजिडेंसी परमिट भी प्रिंट होकर आ चुके हैं, लेकिन वो ट्रेवल अगस्त में ही कर पाएंगे। लेकिन देखो प्रोसेस कितना फास्ट है। समझ गया सर। सर इसमें बस एक लास्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा सर, जो डिस्कस करना रह जाता है, आप अभी कर ले चाहे बाद में, कि पापा के बैंक में जो फंड्स आए हैं उसको कैसे होल्ड करना है या क्या वो करना सारा है? अवर हेडेक, उसमें कोई हेडेक नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके केस में है कि कौन से प्रोग्राम में जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फंड सब हम मैनेज करेंगे, क्या है क्या नहीं। और सर ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन है, इम्पैक्ट पड़ेगा क्या सर इससे? कोई इम्पैक्ट नहीं है सर ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन का। बस यही है कि फॉरेन की लाइफ बहुत हार्ड है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन वीजा लगवाकर वहां सक्सेसफुली पहुंचाने तक की, उसके बाद मैं नहीं सुनता सर। नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली सर, जो हाँ मैं तब सुनूंगा आपके पिताजी ने जाना हो, मदर ने जाना हो आपको मिलने के लिए, मैं कहा यस हम उनको भी भेजेंगे। आपके भाई ने जाना हो कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए, मतलब ड्रास्टिक डिस्काउंट मिलेगा जो फैमिली हमसे जुड़ती है, कि पहले गई हो तो उनको वो फीसेस नहीं लगती जो आपसे चार्ज हुई होगी। आपका सर ऑफिस जलंधर में है ना सर? हाँ जलंधर में है। वहां पे भी छोटा सा ऑफिस दिल्ली में भी रखा हुआ है, करनाल में भी रखा हुआ है। वहां पे छोटे छोटे ऑफिस रखे हुए 2 जगह। दिल्ली ऑफिस सर हम लोग विजिट कर सकते हैं सर? हाँ यस यू कैन विजिट देयर आल्सो। वो छोटा सा ऑफिस है, वो जहाँ वहां पे हाई कोई टीचर हमारे पास काम है। ठीक। तो जलंधर वाला क्या क्या हमारा यहाँ पे ये बढ़िया है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके स्टार्ट। ठीक है भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्ते।